नमस्कार, शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 21 दिसंबर 2024, दिन है शनिवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो सब अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के 3 क्विज चल रहे हैं। आज शनिवार है तो शनिवार को जो आता है वो स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़ है। कल रविवार को आएगा वो फैमिली क्विज़ है और जो बुधवार को आता है वो मधुरिमा क्विज़ है। तीनों ही दैनिक भास्कर वालों के हैं। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। न्यूज़ तो हमको मिलती है, साथ ही समय समय पर जो है अच्छे क्विज़ेस आते रहते हैं जिनसे हमारी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होती है, जिससे हमें कई जगह बेनिफिट मिलता है। और क्विज़ होते हैं ये तो लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ये वीकली क्विज़ हैं, साप्ताहिक क्विज़ हैं, एक ही दिन आते हैं और रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहते हैं। तो ये भी 12 बजे तक लाइव है आज रात में, तो 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। खेलना कैसे है, इसके लिए आपको जो है दूसरे फ़ोन के मोबाइल कैमरा से इस QR कोड को स्कैन करना होता है। स्क्रीन पर ही आपको लिंक दिखाई देता है। लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पे जाते हैं। अपनी डिटेल्स भरने के बाद 5 प्रश्न होते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, उनके उत्तर देने के बाद जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। 10 विजेता चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से। जिनका भी लकली सिलेक्शन हो जाता है उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है। इसका जो विजेताओं के नाम हैं वो आपको सोमवार को मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा पिछली बार के विजेताओं के नाम। और 10 विजेताओं को इसमें 20,000 रुपये मूल्य के इनाम मिलते हैं। 20 हज़ार के नहीं मिलते हैं, कुल 20,000 के मिलते हैं। जैसे एक को 2,000 रुपये का मिलता है, 2,000 गुणा 10 20,000, 2,000 इंटू 10 20,000। तो कुल जो है 2-2 हज़ार के हिसाब से 10 जनों को 20,000 के मिलते हैं। ये जो है लिंक आप अपने पास सेव करके रखिएगा। आप तो व्हाट्सएप पे भी खुद को मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पर जो है आप सेव कर सकते हैं या मैसेज में, और अपने ही लिंक से आपको खेलना होता है। लिंक जो है वो सेम रहता है, बदलता नहीं है। किसी और के दिए हुए लिंक से सोशल मीडिया पे कहीं से भी आपको मिल रहा है उससे नहीं खेलना होता है, आपके जीतने के चांसेस चले जाते हैं। जब आपके पास वो सेव हो जाता है फिर आप रीडायरेक्ट होके जाते हैं तो फिर वो आपका लिंक कहलाता है। लिंक सेम होता है लेकिन वो रीडायरेक्ट प्रोसेस जो है ना वो इफ़ेक्ट डालती है, वो इम्पैक्ट करती है। तो कभी भी किसी भी क्विज़ में किसी और के दिए हुए लिंक से आपको नहीं खेलना है, भले मैं क्यों ना दे रहा हूँ, उसको पहले जो है अपने पास सेव कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है प्रश्न दिखाई देंगे, 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में। तो अभी जो है हम क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ। QR कोड जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट आशा है ले ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल तो गैलरी में भी ऑप्शंस आ गए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट जो है स्कैन वाला ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीन पर ही आपको छोटा सा लिंक दिखाई देगा, उस पर आप टच करेंगे और रीडायरेक्ट होके पहुंच जाएंगे। ये देखिए पिछली बार के विजेताओं के नाम हैं। आज जो है चैलेंज नंबर 11 है, पिछली बार का 10 था। तो ये विजेताओं के नाम हैं। देखिए प्राइज़ में ये मिलता है, ये इलेक्ट्रिक कुकर और जो वो होता है ना छोटा इलेक्ट्रिक केटल, उसका कॉम्बिनेशन होता है। और ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता। भावना मालविया हैं, 0668 धार। ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। PR काबरा 4070 हिंगोली से 4070। स्वाति 1130 अम्बाला से 1130। अरबाज चौधरी 2960 सुकेत से 2960। फिर है नरेंद्र मोतलानी 1444 1444 राजनांदगांव से। फिर SM असद 7680 7680 गया से। कुणाल रेखी 5661 5661 जालंधर। शिल्पी देवी 9327 मुजफ्फरपुर 9327। नित्यानंद सिंह 4068 आदित्यपुर 4068। सुशीला महेश्वरी 1331 1331, ये हैं विजयनगर से। तो ये सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम ने कांटेक्ट कर ही लिया होगा। जिस दिन विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन या उसके अगले दिन जो है फ़ोन आता है। यदि नहीं आता है तो 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है। तो आप जो है फ़ोन का अपना ध्यान रखिएगा। बाकी ये अमेज़ॉन का क्विज़ है, डेली आता है।
और एक ये अमेजोन और केबीसी का क्विज़ है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। 5 जनों को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है। तो नहीं खेला है, खेल लीजिए। वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। और ये दैनिक भास्कर वालों का मुद्रिमा क्विज़ है जो कि बुधवार को आएगा, और ये फैमिली क्विज़ है जो कि कल रविवार को आएगा। सभी कोई 24 घंटे तक लाइव रहते हैं, कभी भी खेलिए आप। कोई जल्दी खेलने से बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। टाइम पीरियड होता है हर कोई इसका, उसमें जो है आपको खेल लेना होता है। चांसेस बढ़ाने के लिए कई सारे नंबर से अपने खेलना होता है। जितने भी आपके पास फ़ोन नंबर हैं घर में, सबसे खेलिए। अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके। अब जो है चलते हैं रीडायरेक्ट होके वहीं पर जहाँ से हम क्विज़ खेल के सबमिट करते हैं। उससे आपको भी चेक हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया है या नहीं। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, उम्र, आपकी आयु, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, राज्य चुनेंगे। जो राज्य चुनते हैं उनके अनुसार जो है शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ पर ट्रायंगल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। केवल जो है इन राज्य के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। ये लिस्ट है, इसमें आप देख लीजिएगा, अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये रहे 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में। तो कोई स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूँगा, ये लॉन्ग वीडियो है और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए। जितने भी आपको लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो उनके लिए रहते हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे। और सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में, कौन बनेगा करोड़पति में जो जाना चाहते हैं, सबके लिए रहते हैं। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनका लिए भी चैनल पर हमारे शॉर्ट्स में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर। तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनका उससे रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें प्रथम प्रश्न में आज पूछा जा रहा है कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे। दोहरा शतक, एक शतक होता है, शतक मीन्स 100 रन, सेंचुरी जिसको बोलते हैं। वनडे क्रिकेट मीन्स एक दिवसीय क्रिकेट, एक दिवस का जो होता है, एक दिन का। शतक होता है 100 रन जिसको सेंचुरी बोलते हैं। दोहरा शतक मीन्स डबल सेंचुरी, 2 बार 100 रन, तो कुल हो गए 200। तो उसकी बात हो रही है। ए वीरेंद्र सहवाग, बी सचिन तेंदुलकर, सी क्रिस गेल या डी रोहित शर्मा। तो शायद ही है किसी को ना मालूम हो, ऐसा कारनामा कोई भी कर सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर इनमें जो सीनियर नेम है तो वही इसके करेक्ट आंसर होंगे आज के। ये बात है 2010 की, 2010, 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010। दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट था ये मैच, उनके खिलाफ था। दूसरी टीम जो थी वो दक्षिण अफ्रीका की थी, तब ये इन्होंने बनाए थे। कहीं पर प्रश्न आए कि महिला कौन थी, जैसे ये पुरुष की बात है। जब प्रश्न में कोई नहीं होता है पुरुष महिला तो समझिए पुरुष की बात हो रही है, और कहीं पर आए लिखा हुआ स्पेसिफिक महिला तो वहाँ महिला की बात होगी। किसी की नहीं हो रही है तो समझिए पुरुष की हो रही है। तो कहीं पर आए जैसे महिला का नाम के मतलब महिला के बारे में पूछा जाए कि वो महिला कौन थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर थी। जैसे सचिन तेंदुलकर अपने भारत के हैं, ये थी ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा जेन क्लार्क। इन्होंने 1997 में बनाए थे, 16 दिसंबर 1997, 16 ऑफ दिसंबर 1997, डेनमार्क के अगेंस्ट, डेनमार्क के खिलाफ इन्होंने बनाए थे 229। सचिन तेंदुलकर ने आई थिंक पूरे 200 ही बनाए थे। किसी प्रश्न में आए कि वनडे में 3 दोहरे शतक किसने लगाए हैं, कौन वो एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो वो हैं रोहित शर्मा। ठीक है। वनडे मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन, पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन, फ़खर जमान। ठीक है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन, यार श्रीलंका के बल्लेबाज कौन बैटर कौन खिलाड़ी, पथुम निसांका ये इनका नाम है। ठीक है। वनडे में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, ईशान किशन। और 128 गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है वनडे में, ग्लेन मैक्सवेल। ये आपने अमेजोन के क्विज में इनका बहुत नाम सुना होगा, कई बार इनका प्रश्न आया है, ग्लेन मैक्सवेल।
दूसरा है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं? ए रूस, बी चीन, सी जर्मनी या डी अमेरिका? तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको बोला जाता है। कुल कितने पूछा जाए कहीं आए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब तक कुल जो है 1219 जीते हैं, 1219, 1219। ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, दो होते हैं, समर और विंटर, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अभी जैसे होंगे मान लीजिए तो वो विंटर वाले कहलाएंगे क्योंकि ठंड चल रही है। शीतकालीन जो गर्मियों में होते हैं वो होते हैं गर्मी वाले, मीन्स ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म ऋतु होती है ना, गर्मी वाली ऋतु वो। तो समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कितने जीते थे वहाँ है कि अमेरिका ने, तो 1105, 1105, ठीक है। और विंटर ओलंपिक्स की बात आए कि शीतकालीन में कितने जीते हैं, विंटर ओलंपिक्स में अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वहाँ पर उन्हें जीते हैं 114। समर में 1105, विंटर में 114, 114, कुल होते हैं ये 1219। तीसरा प्रश्न है, और इसके बाद आई थिंक नाम आता है सोवियत यूनियन का। उनने समर ओलंपिक्स में 395 जीते हैं, 395, और विंटर में 78, कुल की बात की जाए तो 473, 473। और जैसे इसमें अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका ने समर में 879, 879 सिल्वर जीते हैं, 781, 781 ब्रॉन्ज जीते हैं। विंटर में जीते हैं सिल्वर के 121, 121 और 95 ब्रॉन्ज, कांस्य जो होता है ना 95। कुल सिल्वर 1000 और कुल ब्रॉन्ज 876, 876, ठीक है। ये सभी मिला के टोटल होता है एवब 3000, 3095, 3095। तो अमेरिका का मेन जो है मैंने आपको बता दिया, और दूसरा बताया था वो रूस का था, सोवियत यूनियन, रूस। तीसरा है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या गोल्फ? तो ये थोड़ा टफ प्रश्न है क्योंकि इसमें दो एक जैसे मतलब दोनों में एक वर्ड आता है जो दोनों ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया। बैडमिंटन और टेनिस दोनों में ही ड्यूस शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ड्यूस होता है DEUCE, ये होता है ड्यूस। तो दोनों में ही आता है। आई थिंक बैडमिंटन में जब 20-20 पॉइंट्स हो जाते हैं तब यूज़ किया जाता है, और टेनिस में 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं तब, मीन्स बराबर हो गया। मेरे अकॉर्डिंग जाएं तो मैं टेनिस के साथ में इसमें जाऊंगा। ऑप्शन सी आता दोनों में ही है, कहीं टेनिस ना आए बैडमिंटन आए तो आप बैडमिंटन को सेलेक्ट करेंगे, और कहीं टेनिस आए बैडमिंटन आए तो टेनिस को। यहाँ दोनों आए इसलिए कन्फ्यूज़न है। तो मेरे को मोस्ट जो मतलब ज़्यादा मैं जाना चाहूँगा वो टेनिस मेरे अकॉर्डिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यदि आपको लगता है बैडमिंटन तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप भी जो है रिसर्च कर लीजिएगा। सभी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ये चौथा प्रश्न है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन या जर्मनी? सभी फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील। आई थिंक इसने 22 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। कुल कहते हैं 80 नेशनल टीम्स जो हैं वो फाइनल में टकराई हैं, यानी कि उसमें हिस्सा लिया है। लेकिन ब्राज़ील ही एक ऐसा है जिसमें ये बात हो रही है एकमात्र देश जिसने में सभी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले हैं जिसने, तो ये ब्राज़ील है। कुल जो है इसने 22 खेले हैं। अर्जेंटीना की बात की जाए तो उसने 18 खेले हैं। स्पेन के बारे में नहीं मालूम मुझे, और जर्मनी ने 20 बार भाग लिया है इसमें, और सबसे ज़्यादा हुआ ब्राज़ील 22, इसलिए इसको सेलेक्ट किया है। स्पेन ने कितनी बार किया आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी मालूम चल जाएगा, औरों की भी हेल्प हो जाएगी। पांचवा अंतिम प्रश्न है, टेनिस में पहला गोल्डन स्लैम किसने पूरा किया? इस स्लैम के बारे में मैं आपको पहले काफ़ी डिटेल में बता ही चुका हूँ, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्टेफी ग्राफ, रॉड लेवर,
राफेल नडाल या सेरेना विलियम्स। टेनिस में पहला गोल्डन स्लैम, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए स्टेफी ग्राफ। ये अच्छा प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं और बड़े अमाउंट में भी जो है इसमें प्रश्न आ सकता है किसी भी क्विज़ में। स्लैम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसमें जैसे 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम खिताब, चारों को मिला के क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था मेजर, है ना। तो अब तक कुल 13 टेनिस खिलाड़ी ही इसमें चुने गए हैं। 4 होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन। उसमें से प्रत्येक के साथ साथ एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जिसने हासिल किया हो, यानी कि कुल हो गए कितने, 5, उसको ये गोल्डन स्लैम पूरा करना माना जाता है। ये जर्मनी की हैं स्टेफी ग्राफ, जो ऑप्शन में है, पहली खिलाड़ी। एक ही साल में जो है उन्होंने गोल्डन स्लैम पूरा करने वाली भी एकमात्र खिलाड़ी हैं, एक ही साल में बात आए तो। और ये 1988 की बात है, 1988 की। और इसी वजह से जो है इन्हें कैलेंडर गोल्डन स्लैम खिताब से भी सम्मानित किया गया था। कहीं आए कैलेंडर गोल्डन स्लैम खिताब से किसे सम्मानित किया गया और स्टेफी ग्राफ है तो आप इनके साथ जाएंगे। कैलेंडर मंथ जैसे होते हैं ना, तो कैलेंडर ईयर्स, क्योंकि इन्होंने एक ही साल में 1988 में सभी 5 टूर्नामेंट जीते थे, इसलिए। तो ये बात हो गई। और स्टेफी ग्राफ ने साल 1988 में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन, यूएस ओपन महिला एकल खिताब और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन जीता था। और सियोल 1988 में 1988 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी अपना नाम किया था। कहीं बात आए कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने कहाँ पर जीता था, तो सियोल में जीता था। इनके अलावा कहीं पर आए कि और किसने जीते, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, यानी कि यूएसए के ब्रायन ब्रदर्स, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। इनको बॉब ब्रायन ब्रदर्स बोलते हैं, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। इन्होंने भी लगातार सभी 5 टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन कैलेंडर वर्ष में नहीं जीते, इसलिए इन्हें वो वाला खिताब नहीं मिला था। किसी भी चीज़ में जैसे फर्स्ट और लास्ट मेन होता है कि पहले प्रधानमंत्री अंतिम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, पहले राष्ट्रपति अंतिम राष्ट्रपति, इसी तरीके से। तो पहले की ये बात आए तो वो स्टेफी ग्राफ जर्मनी की 1988 स्टेफी ग्राफ फ्रॉम जर्मनी। लास्ट की बात की जाए, जैसे मैंने आपको कुल बताया था 13 हैं, तो लास्ट में कौन जीता है अब तक, वो ऑप्शंस में नहीं है, नोवाक जोकोविच, सर्बिया 2024, इसी वर्ष की बात है, 2024 नोवाक जोकोविच सर्बिया। मतलब सबसे पहले ये जीती थी स्टेफी ग्राफ। उसके बाद नाम आता है यूएसए के पाम श्राइवर का, 1988 की बात है। फिर गिगी फर्नांडिस प्यूर्टो रिको 1996 1996। चौथे नंबर पे आंद्रे अगासी यूएसए के 1999 1999। पाँचवें नंबर पे टॉड वुडब्रिज ऑस्ट्रेलिया के 2000 सन में। फिर है मार्क वुडफोर्ड छठे नंबर के ऑस्ट्रेलिया के, 2000 सन की बात है, 2000 की। सातवें नंबर पे सेरेना विलियम्स, जो डी वाले ऑप्शन में है, ये यूएसए की हैं। 2001 में इन्होंने जीता था युगल में, मीन्स डुअल जो मैंने बताया था ना, सिंगल डुअल होते हैं, सिंगल्स और डबल्स, एकल और युगल। तो युगल्स मीन्स 2 जने खेलते हैं, एकल जो व्यक्ति अकेला खेलता है। तो युगल मीन्स डबल्स में इन्होंने जीता था 2001 में, 2001 में, और एकल में 2012 में, सिंगल्स 2012। सेरेना विलियम्स यूएसए 2001 डबल्स, 2012 सिंगल, 2001 में युगल में यानी कि जोड़े में, और 2012 में एकल में। 8वें नंबर पे इन्हीं की बहन वीनस विलियम्स, विलियम बहनें कहलाती है ना ये, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, तो 8वें नंबर पे आती हैं। इनके बाद यूएसए 2001 की बात है, 2001। 9वें नंबर पे डैनियल नेस्टर आते हैं कनाडा के, 2008 की बात है, 2008। 10वें नंबर पे ऑप्शन सी में जो है इसमें राफेल नडाल ये आएंगे, स्पेन के, 2010 की बात है। 11वें नंबर पे बॉब ब्रायन यूएसए 2012। 12वें नंबर पे माइक ब्रायन, ये भी ब्रायन है यूएसए, जो मैंने बताया था ब्रायन ब्रदर्स 2012।
और 13वें अंतिम है इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया, जो मैंने आपको बताया था पहले 2024 में। और बाकी ये एक शायद रॉड लेवर हैं, ये इसमें नहीं जीते हैं, रॉड लेवर आई थिंक नहीं जीते हैं, और आई थिंक क्या हाँ नहीं जीते हैं। अब एक बार ईयर बता देता हूँ। स्टेफी ग्राफ ऑप्शन ए में जो है जर्मनी 1988 में, दूसरे नंबर पे है राफेल नडाल। इनका मैंने कौन सा ईयर बताया था आपको, अभी बताया मैंने 2010 राफेल नडाल ऑप्शन सी वाले स्पेन। और सेरेना विलियम्स बहन के बारे में जो मैंने बताया था आपको, 2 बहनें हैं 2001 और 2012, 2001 में युगल वाला एकल वाला, 2012 में यूएसए। और कहीं दूसरा इनका बहन का नाम है वीनस विलियम, वो भी यूएसए 2001। अब जो है एक बार टैली कर लेते हैं सबमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते। पहले वाले का बी सचिन तेंदुलकर, दूसरे वाले का डी अमेरिका, तीसरे वाले का सी टेनिस, चौथे वाले का बी ब्राज़ील, पाँचवें वाले का ए स्टेफी ग्राफ। अब मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबमिट पे टच कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताएं। सबमिट करने से पहले बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों हर क्विज़ में इतना बताने के बाद भी ये लगता है कि कोई भी एक भी गलत हो गया होगा तो फिर सब गलत हो जाएंगे, इसमें एक भी गलत तो सब गलत। तो लकी ड्रॉ में मैं एंटर कर गया हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आराम से आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आप जो है अपने सभी नंबर से खेलें अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आप जो है जीतने के चांसेस बढ़े हैं। क्योंकि कई राज्य के लोग भाग लेते हैं, लाखों लोग भाग लेते हैं, हो सकता है करोड़ भी हो जाते हों। तो जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। तो ये थी बात आज के 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार के दैनिक भास्कर स्पोर्ट्स चैलेंज को इसकी। आशा आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे सबसे आपकी तैयारी अच्छी होगी, जो कि कौन बनेगा करोड़पति, आपकी सरकारी नौकरी, सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में हेल्प करेगी। शॉर्ट्स वीडियो हैं उनसे रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है। मेन जो है मैं आप लोगों की तैयारी के लिए ही बनाता हूँ। अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, उसको खेला करिए, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। साथ ही वो क्विज है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और अमेज़ॉन और KBCA का क्विज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, 1-1 लाख रुपए मिलते हैं 5 जनों को, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। सोमवार तक लाइव है, उसको भी अपने सभी नंबर से अलग अलग दिन खेल लीजिएगा। तो जितने क्विज हैं सभी खेलिए, हर दिन खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।